By the end of this video, you will see this massive wardrobe is either going to look classy, aesthetic and organized, or I am giving up and stuffing everything back inside. Let's see what happens. Because मैं कितने महीनों से ट्राई कर रही हूँ wardrobe clean करने का, but हो ही नहीं पा रहा है. For sake of this video, अगर मैं मेरा wardrobe clean कर पाती हूँ कि नहीं, let's see what happens. तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि आप भी ऐसा करोगे ना तो आपको कितनी स्पेस आपके पास है वो पता चल जाएगा. तो मैंने मेरे वार्डरोब का लेआउट प्रिपेयर किया है. मेरे वार्डरोब में ऊपर 3 शेल्फ है, उसके बाजू में ना जहाँ पे हम हैंगर डाल के कपड़े लगा सकते हैं वैसा शेल्फ है. नीचे हम वर्टिकली ऐसे कपड़े रख सकते हैं वैसा है, और बीच में 2 ड्रॉर्स है. दिस मेथड विल वर्क. इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे क्या रखना है. अभी मैं आपको मेरा वार्डरोब दिखा रही हूँ, आप पक्का बेहोश हो जाओगे. मुझे मेरा वार्डरोब देख के ही चक्कर आने लगते हैं. जिस टाइम पे मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे नहीं मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं भाई, इसको तो अभी सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा. ये लिस्ट भी एक बनाया है कि मेरे पास कितनी कैटेगरीज में कपड़े हैं. हैवी ड्रेसेस, टॉप्स, टी शर्ट्स, बॉटम्स, एवरीडे क्लोथ्स, विंटर वेयर, नाइट ड्रेस, स्कर्ट्स एंड ड्रेसेस, मतलब 1 पीस. हाँ, इतने कैटेगरी में होंगे, वैसे बहुत ज़्यादा है. और हाँ, पर्सेस भी रह गए. कुछ लोग फुटवेयर भी वार्डरोब में इंक्लूड करते हैं, पर मेरा फुटवेयर मैं रूम में नहीं रख सकती हूँ वरना मम्मी मुझे मारेगी. मुझे ऐसा है कि मेरे वार्डरोब में शूज़ वगैरह सब कुछ रखूँ. मेरी तो इच्छा है वॉकिंग वार्डरोब की है, बट वो फिलहाल के लिए पूरी नहीं हो सकती है. सो उस पर ब्रेक हो जाता है. मैं आपको मेरा वार्डरोब दिखा देती हूँ. ऑल द बेस्ट गाइज फॉर ट्रॉमा. OMG guys, look at this. मेरा वार्डरोब कितना मैसी लग रहा है. दिस इज द सिचुएशन ऑफ माई वार्डरोब. कहीं पे भी मैंने कुछ भी रखा है, ठूस ठूस के कपड़े अनफोल्ड करके मैंने रख दिए है. तो दिस इज द रियलिटी ऑफ माई वार्डरोब राइट नाउ एंड आई हैव टू फिक्स दिस. एंड येस, डोंट जज मी. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. दिस इज हाउ माई वार्डरोब लुक्स लाइक राइट नाउ. और इसको ना मुझे बहुत ही अच्छे से चमकाना है ताकि मुझे हर रोज रेडी होने में मजा आए. और सबसे पहले हम करेंगे डीक्लटरिंग. सब कुछ बाहर निकालना है, फिर उसमें से सिलेक्ट करना है कि कितना हमें रखना है और कितना डोनेट करना है और कितने कपड़ों में फिटिंग और रिसाइकल करना है. हम जैसे जैसे करते जाएंगे ना वैसे वैसे पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे. ऐसा करते हैं, वो बेटर रहेगा. मुझे ना इतने में ही चक्कर आ रहे हैं कि कैसे होगा, ये नहीं कर पाऊंगी मैं यार. Hold me tighter, this dynamic says it all. लिटरली सो टायर्ड. 2 घंटे हो चुके हैं. मैंने 1 बजे चालू किया था, 3 बज चुके हैं ऑलरेडी. सेकंड पॉइंट है कि जितने भी आपके कपड़े उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दो. बॉटम्स एक साइड कर दो, टॉप्स एक साइड, शर्ट एक साइड, और फिर जो हैवी ड्रेसेस है, समझ रहे हो, मतलब सब कुछ आप अलग कर दो. और ये सारे मेरे बॉटम्स है, ये टी शर्ट्स है, ये शर्ट्स, कुर्तीज और कुर्ता सेट्स. बारी बारी से उसको अंदर रखते जाओ. मैं पहले सोच रही थी कि सब कुछ लिपटा के सब कुछ एक साथ सेग्रीगेट करके फिर मैं अंदर रखूंगी, बट उसमें बहुत थकान होगी. तो मैं अभी क्या सोच रही हूँ, जितना मेरा हो गया है सेग्रीगेट उतना मैं अंदर रखते जा रही हूँ. एंड यहाँ तब भी मुझे समझ में आएगा, अदरवाइज मैं पागल हो जाऊंगी. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. हेलो गाइस, देखो ना देखो ना देखो. एक
एक हफ्ता ऑलमोस्ट हो चुका है। लास्ट संडे मैंने डिक्लटरिंग किया था और इस कैटेगरी वाइज कपड़े अलग किए थे। मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की है। एक ऑर्गेनाइजर बॉक्स ऑलरेडी मैंने वीडियो में दिखाया था, उसमें ऑलरेडी मैंने विंटर वेयर रख दिए है और ऑर्गेनाइजर बॉक्स ऑर्डर किए है। सो लेट मी शो यू कि वो कैसे निकले। सो आई मस्ट टेल यू कि बहुत ही स्पेशियस है और इसका जो कपड़ा है, जो स्टिचिंग है वो बहुत हैवी ड्यूटी वाला है। तो दिस इज द साइज। मैं सोच रही हूँ कि ट्रेडिशनल वेयर को इसमें मैं फिल कर दूं और आगे यहाँ से ऐसे ट्रांसपेरेंट है। बहुत ही बढ़िया साइज है, काफी स्पेशियस है। आप पैर में ऑर्डर कर सकते हो, मतलब 2, 4, 8 जितने भी आपको जरूरत है उस हिसाब से मंगवा सकते हो। एस्थेटिक लगे ऐसे वाला बॉक्स भी ऑर्डर किया है। पहले असेंबल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आइडिया आएगा कि असल में कैसा दिखेगा। ओके, तो इसके अंदर ना ये भी दिया है। ठीक है, ये तो हम कर ही देते हैं। और एक चीज मैंने ऑर्डर की है थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। सो आई बॉट दिस वन। ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा है। देखते हैं कि इसको मैं कहाँ पे रखूंगी। मैंने ये वार्डरोब के लिए ऑर्डर किया है। आप सोच रहे होगे कि मैं पागल हो गई हूँ कि वार्डरोब को क्या सजाना, बट आई रियली लाइक कि मेरी जितनी भी स्पेस है वो एस्थेटिक लगे। सो लेट्स असेंबल दिस। ये सारे पार्ट्स को जॉइंट करके हमें बॉक्स बनाना है। ओके, सो दिस वन इज द मेन कंटेनर। ये नीचे में रोड लगा तो रही हूँ, कार्डबोर्ड भी लगा है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस लिए दिया है। और सबसे लास्ट स्टेप है कवर लगाना है, बट ये स्टडी नहीं रह पा रहा है, मतलब मैं इसको होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। गाइज आई एम सो डम। मैं ना सोच रही थी कि ये यहाँ से ये इतना क्यों, मतलब ऐसे इसको मैं होल्ड कैसे कर पाऊंगी, बट मैं इतनी गधी हूँ। ये वाला जो है, ये जो स्टैंड जैसा है उसको यहाँ पे लगाना। मैं सोच ही रही थी कि ये क्यों दिया है, तो उसको यहाँ पे लगाना है ताकि ये स्टडी रह पाए। सी, अभी इसको मैं ऐसे उठा सकती हूँ और नीचे के लिए तो उन्होंने ऐसे कार्डबोर्ड जैसा दिया ही है, तो अभी इसको वापस से मुझे निकाल के ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ऐसी गलती मत करना। Darling, down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. Play with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it. हाय गाइज, सो इट्स एक्चुअली 4th वीक ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वीक में मैंने डिक्लटरिंग किया था, सेकंड वीक में मैंने रीऑर्गेनाइज किया था और कुछ चीजें मैंने ऑर्डर की थी। तो मेरा वार्डरोब फाइनली ऑर्गेनाइज हो चुका है और जो फाइनल रिजल्ट मुझे दिखाना था वो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सो यार, लेट्स कम इनसाइड माय वार्डरोब। अजीब लग रहा है बोलते हुए, बट या आई एम सो एक्साइटेड। सो माय वार्डरोब लुक्स लाइक दिस फ्रॉम आउटसाइड। राइट नाउ आई एम इन लव विथ माई वार्डरोब। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे चीजें ऑर्गेनाइज की है। आई एम श्योर आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि आप ऐसे रख सकते हो। सबसे ऊपर मैंने ये ऑर्गेनाइजर बॉक्स रखे जिसमें विंटर वेयर है। ऊपर वाले शेल्फ में मैंने बैग्स रखे हैं जो मैं यूजुअली मेरे आउटफिट के साथ पैर करती हूँ। इसमें मेरे सारे ड्रेसेस है और इसमें सारे कॉर्ड सेट और स्कर्ट्स है। मैंने ऑर्गेनाइजर बॉक्स में इसीलिए रखा है ताकि ये कपड़ों की ना मुझे फ्रिक्वेंटली जरूरत नहीं पड़ती है। देन यहाँ पे मैंने सारे जीन्स रखे हुए हैं जो मैं यूजुअली रूटीन में भी पहनती हूँ और ट्रैवल के टाइम पे भी पहनती हूँ। इजी टू एक्सेस रहे इसीलिए मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल कि मेरे पास ऐसा वार्डरोब है जहाँ पे मैं ऐसे हैंगर लगा सकती हूँ। मुझे ऐसे हैंगर पे कपड़े लगाने में बहुत मजा आता है। दिस इज वियर्ड बट व्हाट कैन आई से, आई एम जस्ट लविंग दैट पार्ट। तो ये वाले शेल्फ में मैंने सारे ट्राउजर्स हैंग किए है और कुछ टॉप्स है जिसका मटेरियल वैसा वाला है जिनमें फोल्डिंग रहती नहीं है। कुछ ब्लेजर्स है, कुछ जैकेट्स है। दिस वन इज फाइन वन हैंगर, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। यहाँ पे मेरे सारे टैंक टॉप्स है। देन ये मेरी फर्स्ट एवर लग्जरी गिफ्ट है जो मेरी एक इंटर्न ने मुझे दिया था। ये नीचे बेल्ट है, ओके। ये ट्रेडिशनल छोटू सा पर्स है। इसके बाजू में भी मेरा गिफ्टेड पर्स है जो मेरी फ्रेंड ने दिया था और यहाँ पे मेरी कुछ डायरीज है। मैं वीडियो में क्यों बता रही हूँ, कोई भी चोरी कर सकता है या पढ़ सकता है। ऐसे ये आधा वार्डरोब ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस पार्ट ऑफ माई वार्डरोब। नाउ लेट्स कम ऑन दिस पार्ट। दिस इज माई गो टू टोट बैग्स, इजीली मैं एक्सेस कर सकूँ इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा। देन उसके पीछे बैग ऑर्गेनाइजर में मैंने छोटे छोटे स्लिंग
बैग्स रखे हैं। ये ऑर्गेनाइजर मैंने अमेजोन से लिया है। ये वाले ड्रॉर में सारी मिसलेनियस चीजें हैं, सारे दुपट्टे, टाइट, सॉक्स वगैरह ये वाले ड्रॉर्स में है। सेकंड वाले ड्रॉर में लॉन्ड्री वेयर और उससे रिलेटेड जो भी मिसलेनियस चीजें होती है, फैंसी स्ट्रैप्स, एक्स्ट्रा हुक्स, एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स, जो भी है वो मैंने एक ऑर्गेनाइजर बॉक्स में रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे जितने भी रूटीन वेयर है और क्लिनिक के लिए जो भी मेरे कपड़े हैं वो यहाँ पे है। वो ड्रेसेस है जो मैं कभी कभी क्लिनिक में पहनती हूँ। यहाँ पे मेरे रूटीन वेयर है, मेरे सारे टॉप्स और शर्ट्स है। देन यहाँ पे टी शर्ट्स है। मैं नीचे के सेक्शन में यहाँ पे कुर्तीज जो सेमी हैवी है, जो मोस्टली फेस्टिवल के टाइम पे मैं पहनती हूँ। यहाँ पे वो कपड़े हैं जो शादी में पहनते हैं। देन ये सेक्शन में सारे नाइट ड्रेस और ट्रैवल के टाइम पे जो कपड़े पहनते हैं वो है। और ये ऑर्गेनाइजर बॉक्स में छोटे छोटे टॉप्स है जिसकी ना फोल्डिंग बार बार निकल जाती है, तो ये मैंने ऑर्गेनाइजर बॉक्स में इसीलिए रखा है। सो बेसिकली दिस इज माई गो टू सेक्शन। मैं ज्यादातर कपड़े यही सेक्शन में से पहनती हूँ। सो द थिंग इज, जो कपड़ों की मुझे ज्यादा जरूरत है और जो मैं एवरीडे में वेयर करती हूँ उसको मैंने खुले रखे हुए हैं, और जो मुझे कभी कभी जरूरत पड़ती है वो कपड़ों को मैंने ऑर्गेनाइजर बॉक्स में रख दिया है। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट माई wardrobe. Honestly guys, I feel so much lighter after organizing my wardrobe. I hope this video से आपको motivation मिली हो कि आप भी अपना wardrobe organize करो और चीजें organize करो. If you like this video, then you know the drill. Like, share and subscribe to my channel. And let's hope कि ये wardrobe को मैं ऐसे ही organized रखूँ और वापस से इधर उधर ना कर दूँ. I'll see you guys in the next video. Bye.